जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो भी बच्चे क्लास 9th और 11th की श्रेष्ठा योजना की तैयारी या प्रधानमंत्री यशस्वी योजना या CHS का एग्ज़ाम जो है BHU का उसका एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं GK के प्रश्नों को बताने जा रहा हूँ और करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन साथ में रहेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो बच्चों, पहला आपके सामने देखिए, जो मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हुए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर अन्य वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। और लास्ट 2 ईयर के मैंने पेपर भी हल करके डाले हुए हैं, तो आप श्रेष्ठा का PM यशस्वी का सॉल्व पेपर उसको ज़रूर देखिए, आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए नोबेल पुरस्कार है 2023 का। तो किसको किसको किस क्षेत्र में मिला ये मैं बता दे रहा हूँ। चिकित्सा के क्षेत्र में कैटालिन कारिको हंगरी को, ठीक, हंगरी की हैं, और ड्यू विस्मैन अमेरिका के, इनको मिला है। इनके कार्य क्या थे? न्यूक्लियोसाइड बेस्ड संशोधनों से संबंधित खोजों जिन्होंने कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीके के विकास, बस इतना याद रखिएगा, इन्होंने टीके के विकास में मदद की। ठीक है, बाकी चीज़ें देखिए समझना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में किसको मिला ये याद रखिएगा, और किस लिए मिला, तो कोविड-19 के टीका बनाने के इसमें मिला। भौतिकी यानी कि फिजिक्स का पियरे आंगस्टीनी ट्यूनीशिया की, फेरेक कांस हंगरी, फिर NLL हुई लियर फ्रांस। इन्होंने क्या किया? प्रायोगिक विधियों जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश की एटो सेकेंड पल्स उत्पन्न करती है, तो इस पर इन्होंने काम किया। रसायन यानी कि केमिस्ट्री का मिला है मोंगी जी बावेंडी फ्रांस, लुई ई ब्रस अमेरिका, अलेक्सी एली एक्कीमोव रूस। तो इन्होंने क्वांटम डॉट्स की खोज की और संश्लेषण के लिए इनको मिला है। और जो इम्पोर्टेंट है देखिए शांति का, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। नरगिस मोहम्मदी ईरान के हैं। ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और सभी के लिए मानव अधिकारों व स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए लड़ाई के लिए मिला है। ठीक है, तो नरगिस मोहम्मदी का नाम आप याद रखिएगा। इनको पीस का जो नोबेल प्राइज़ पीस का होता है, शांति के लिए मिलता है, वो मिला है। अर्थशास्त्र, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इकोनॉमिक्स का क्लाउडिया गोल्डेन अमेरिका के, तो इन्होंने महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ बढ़ाने का कार्य किया है। ठीक है, साहित्य यानी कि लिटरेचर, जॉन ओलाव फ्रांस नॉर्वे के, इन्होंने नाटक और गद्य जो अकथनीय बातें, इस पे मिला है। तो ठीक है, तो ये मेन नाम है और किस क्षेत्र में मिला ये इंपॉर्टेंट आपको यह करना है। ठीक है, अब कुछ देखिए सौंदर्य प्रतियोगिताएं होती हैं तो डायरेक्ट उसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मिस वर्ल्ड 2024 क्रिस्टीना पिस्कोवा चेक गणराज्य की। ठीक है, मिस अमेरिका 2024 मेडिसन मार्स अमेरिका। मिस इंडिया USA 2023 रिजुल मैनी। फिर है मिस यूनिवर्स 2023 72वां संस्करण सैनिस पलासियोस निकारागुआ की। मिसेस यूनिवर्स ये छोड़ देते हैं, ये माधुरी पटेल महाराष्ट्र की हैं। मिस दीवा श्वेता शारदा मुंबई की। मिस अर्थ इंडिया प्रयान सेन। मिस इंटरनेशनल इंडिया प्रवीणा अंजना। और फेमिना मिस इंडिया ये है नंदिनी गुप्ता राजस्थान की। नोट कर लीजिएगा, मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ। हाल ही में पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो ये है जेम्स बायस और बीना अग्रवाल, दोनों लोगों को किया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब लेटेस्ट करंट अफेयर्स हैं। जल संसाधन नियंत्रण पट लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो ये राजस्थान बना है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट। कहाँ में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए हाल ही में ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया गया? तो इंद्रावती ऑपरेशन हैती में जो फंसे भारतीय थे उनके लिए शुरू किया गया। हाल ही में किस राज्य के 6 स्थलों को यूनेस्को की सूची में अस्थायी रूप से शामिल किया गया है? तो मध्य प्रदेश के हैं। तो यूनेस्को आपको पता है जो पुरातात्विक जगह होते हैं उनको ये डालता है हेरिटेज साइट के रूप में, तो मध्य प्रदेश की वो जगह हैं। एबल पुरस्कार 2024, तो ये गणित का पुरस्कार है बच्चों, मिशेल टेलाग्रैंड को दिया गया है। नेपाल ने किस शहर को पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा की है? तो नेपाल की राजधानी क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इन्होंने पर्यटन जो टूरिस्ट कैपिटल है वो पोखरा को बनाया है। इसके बाद वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत 143 देशों की सूची में औसतन कितने स्कोर के साथ 126वें स्थान पे है? तो देखिए हम लोग खुशहाल उतने नहीं हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा उतने खुशहाल नहीं हैं। तो हमारे 143 देशों में से 126 रैंक मिली है। ठीक है,
और हमारा जो स्कोर है वो 4.1 है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारा स्थान कौन सा है, इसको आप नोट कर लीजिएगा अलग से। मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा को उनकी किस कृति के लिए प्रतिष्ठित 33वें सरस्वती सम्मान 2023 दिया गया? तो रौद्र सात्विकम। ठीक है, तो प्रभा शर्मा जी को दिया गया है, ये याद रखिएगा। ये मलयालम भाषा की कवि हैं और सरस्वती सम्मान 2023 इनको दिया गया है। IQ एयर द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स 2023 में प्रदूषण के मामले में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए, हमारे भारत में बहुत ज़्यादा प्रदूषण भी है और प्रदूषण के मामले में भारत जो है तीसरे स्थान पर है। तो ये बहुत शाबाशी वाली बात नहीं है, ये दुख वाली बात है। और हमें पर्यावरण को बचाने के लिए कूड़ों को ना जलाना, स्वच्छता का ध्यान देना, कई चीज़ें, मतलब उसमें जिस वजह से हमारी हवा ख़राब हो रही है उस पर पेड़ पौधे लगाना, पेड़ पौधों को काटना नहीं, तो ये सब चीज़ों को ध्यान हमें देना होगा। किस वर्ष 2024 का संगीत कलानिधि पुरस्कार किसे दिया गया? तो TM कृष्णा को दिया गया है। ठीक है। ओमेन प्रीमियर लीग 2024 किस टीम ने जीता? ये रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने जीता। हाल ही में किन्हें महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उमेर रेले को। किस महिला क्रिकेटर को फरवरी 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया? तो ये हैं एलाबेल सदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया की, इनको दिया गया है। तो देखिए, सब लेटेस्ट क्वेश्चन हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑस्कर अवार्डी 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला? तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, लेकिन यहाँ अलग से आ गया है, ओपेनहाइमर को। ठीक है। इसके प्रोड्यूसर कौन है, ज़रा सा कमेंट सेक्शन में लिखा है, बताइएगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। 10 मार्च को CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? CISF का फुल फॉर्म ज़रा सा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इन्होंने 55वां अपना स्थापना दिवस मनाया है। कौन सा यूरोपीय देश नाटो का 32वां सदस्य बना? तो लेटेस्ट में बना है नाटो का। ठीक है। नाटो संगठन आपको पता होगा अमेरिका के द्वारा लीड किया जाता है नाटो संगठन, स्वीडन ने ज्वाइन किया है। ठीक है। इसके बाद है गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो एबॉर्शन के लिए ये फ्रांस बना है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3, किस शहर में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खुला है? तो ये पटना, बिहार में, जो बिहार की कैपिटल है, वहाँ खुला है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीमा सुरक्षा बल, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो फुल फॉर्म मैंने बता दिया। को पहली महिला स्पाइनर कौन बनी है? तो सुमन कुमारी बनी है। भारत निर्वाचन आयोग ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश में किया है। 22 मार्च को किस राज्य ने अपना 112वां स्थापना दिवस मनाया? तो बिहार ने बनाया था। तो बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च को हुई थी। वर्ष 2024 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे दिया? तो डॉक्टर प्रदीप महाजन को दिया गया है। बच्चों, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। काफ़ी प्रश्न मेरे पास और बचे भी हुए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा। कैसा आज का वीडियो लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।